Hello students, welcome to my channel Concept Clarity Classes. Now in this video I will explain you opportunity cost in economics. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। जितना आप इसको अच्छे से समझेंगे ये आपको आगे इकोनॉमिक्स को समझने में भी बहुत हेल्प करेगा। तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना और ये वीडियो आपको हेल्प करेगी सिर्फ इकोनॉमिक्स को समझने के लिए नहीं, इनफैक्ट आपका ओवरऑल जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको और बेटर अंडरस्टैंड करने में भी आपको हेल्प करेगी जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम choice and opportunity cost. So as we know, resources are limited and human wants are unlimited. Individual and societies must make choice. Choice in economics means selecting one option among many alternative uses the available resources such as money, time and effort. जैसे आपके पास जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड है ना, तो आप क्या कर रहे हो, उसमें से चॉइस ले रहे हो। तो जो चॉइस लेनी है ना, वो आपको इकोनॉमिक्स में समझा रहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर हमने चॉइस में क्या ऑप्शन लिया कि आप चूज क्या कर रहे हो लिमिटेड रिसोर्सेज में, जैसे मनी एज अ लिमिटेड है, टाइम आपके पास लिमिटेड है, आप एफर्ट्स भी डाल सकते हो, ऐसा तो नहीं अनलिमिटेड एफर्ट डालोगे, तो एफर्ट्स भी लिमिटेड है। सो एवरीडे पीपल चूज बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। आपकी नीड्स क्या है और आपकी वांट्स क्या है। एग्जाम्पल से समझिए, बाइंग अ बुक इंस्टेड ऑफ अ गेम और सेविंग मनी इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट इमीडिएटली। तो आप हमेशा माइंडफुल स्पेंडिंग करते हो। जैसे आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस पॉकेट मनी की जब आप स्पेंडिंग करते हो तो वो माइंडफुल होती है। तो वहां भी आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को यूज करते हो। किस तरह से कि जैसे इसमें एग्जांपल दिया कि आप बुक को बाय कर रहे हो या एक गेम को बाय कर रहे हो। तो अगर आपके क्लास के एग्जाम्स आने वाले हैं और आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो डेफिनेटली यू विल प्रेफर टू बाय अ बुक नॉट अ गेम, बट इट डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। इन अदर वर्ड्स, जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन में इसको एक्सप्लेन किया है, द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बहुत इजीली आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव sacrifice is known as opportunity cost. It is not always measured only in money, it can also be measured in time, satisfaction or benefit lost. Thus choice and opportunity cost are closely related. Choice is the decision and opportunity cost what is sacrificed because of the decision. कि आपने decision क्या लिया। जैसे आप अपनी limited income है ना उससे आप जैसे एग्जाम्पल लीजिए, आपके पास 50,000 रुपीज है, अब आप उससे फोन लेंगे या लैपटॉप लेंगे, तो ये आपकी चॉइस है। अगर आप फोन ले रहे हैं तो आपने लैपटॉप को सेक्रीफाइस करा, तो जो सेक्रीफाइस आप कर रहे हो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Next is a nature of choice in economics. The nature of choice in economics refers to the need selected one option among many alternative due to limited resource since human wants are unlimited. ये आपको पहले भी एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो आपकी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और आपके पास मनी भी लिमिटेड है, टाइम भी लिमिटेड है, तो आप क्या कर रहे हो, उसमें से चॉइस ले रहे हो, है ना। सो देयरफॉर मेकिंग चॉइस बिकम अनअवॉइडेबल द डिसीजन टू चूज वन एक्टिविटी ओवर अनदर, क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी, आपकी प्रेफरेंस है। तो जो आपकी नीड है उसमें उन सर्कमस्टांसेस में आप जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हो दैट इज द चॉइस। देन चॉइस इन इकोनॉमिक्स इज रैशनल एंड पर्पसफुल। अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स में आप रैशनल वर्ड बहुत ज्यादा यूज करेंगे। रैशनल मीन्स क्या है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल, कि हम अपनी लिमिटेड इनकम को जब स्पेंड करते हैं तो हम माइंडफुल स्पेंडिंग कर रहे हैं। तो माइंडफुल स्पेंडिंग करना, डिसीजन मेकिंग के साथ स्पेंडिंग करना, दैट इज कॉल्ड रैशनल बिहेवियर। सो पीपल जनरली ट्राई टू चूज द ऑप्शन दैट गिव देम द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट विद द रिसोर्सेज दे हैव. Thus, the nature of choice highlight that economic decisions are based on scarcity, priorities, and careful evaluation, making a fundamental aspect of economic behavior. So, this is the nature of choice in economics. Now, choice at the individual level. अब इसको individual level पर समझिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप चॉइस को समझ रहे हैं तो सबसे पहले उसको इंडिविजुअल लेवल पर ही समझेंगे। इंडिविजुअल मेक चॉइस एवरी डे। आप डे टू डे लाइफ में नंबर ऑफ टाइम जो है चूज कर रहे हो, है ना। आप मार्केट में जाते हो, आप चूज करते हो, आप एक बुक बाय करने जाते हो, आप पेन भी खरीदते हो स्टेशनरी शॉप से, तो वहां पर भी आप चॉइस ले रहे हो।
नाउ इंडिविजुअल चॉइस में आप क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, उसके इवैल्यूएटिंग बेनिफिट्स देखते हो, एक्सेप्टिंग ट्रेड ऑफ्स भी देखते हो कि और अदर ऑप्शंस क्या हैं, सेम प्राइस में आपको और क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं. सो चॉइस एंड इंडिविजुअल लेवल मींस दैट अ पर्सन मस्ट डिसाइड हाउ टू यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसमें हम बार बार यही एग्जांपल ले रहे हैं, मनी है, टाइम है, एनर्जी है, आप जिसको सेक्रीफाइस कर रहे हो. एग्जांपल, अ स्टूडेंट विद लिमिटेड पॉकेट मनी में हैव टू चूज बिटवीन बाइंग अ बुक, परचेजिंग अ न्यू गेम और सेविंग द मनी. तो यहाँ पर आपने क्या लिया, अगेन चॉइस है ना, कि आप क्या चूज कर रहे हो, अभी आप अपनी मनी को स्पेंड भी करने के लिए रेडी हो या नहीं हो. तो अगेन दिस इज अ चॉइस. सो दस चॉइस एट एन इंडिविजुअल लेवल इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इन डिसीजन मेकिंग एट अचीविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद लिमिटेड रिसोर्सेज. अब इसी को आप समझिए सोसाइटल लेवल पर. जैसे इंडिविजुअल को चॉइस लेना है, सोसाइटी को भी चॉइस लेनी है. अब यहाँ पर हमारे जो नेशनल इनकम है या हमारे जो रिसोर्सेज हैं, है ना, वो क्या है, लिमिटेड, और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है. तो जो पॉपुलेशन है हमारी, उन सब की नीड्स को भी तो सेटिस्फाई करना है. तो रिसोर्सेज जिसमें आपको एग्जांपल दिया, मनी है, लेबर है, लैंड है, टेक्नोलॉजी है, दीज ऑल आर लिमिटेड. एनी सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो उनके पास ये लिमिटेड है. एंड दे कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग इन अनलिमिटेड क्वांटिटी एंड मस्ट सर्व प्रायोरिटी. तो जैसे आप सोसाइटी लेवल पर क्या प्रोडक्शन करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जो पहले की वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वहां से आप इस बात को समझिए कि हम उनको अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं प्रोड्यूस कर सकते, आप लिमिट में ही उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो अगेन यू हैव टू टेक अ चॉइस. एग्जाम्पल, अ गवर्नमेंट में नीड टू चूज बिटवीन द स्पेंडिंग मोर ऑन एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर स्कीम. तो गवर्नमेंट को अपनी नेशनल इनकम में से कौन कौन सा एक्सपेंडिचर पे कितना स्पेंडिंग करना है, दिस इज अगेन अ decision of choice. So thus choice at societal level focuses on the efficient allocation of resource so that maximum welfare of the people can be achieved with limited resources available. तो जो आपके पास limited available resource हैं उसको आप society level पर इस तरह से यूज करेंगे जिससे कि उसका maximum benefit जो है वो maximum people तक जा सके. देन मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें जो आंसर है सारा का सारा आपका एनसीईआरटी से ही फ्रेम किया हुआ है. तो यहाँ इस स्लाइड से भी आप इन आंसर को रेडी कर सकते हो. तो इसलिए वीडियो के साथ बने रहना बच्चों, इसमें मैं आपको हर स्लाइड पे आपको बताती जाऊंगी कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स मीन द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. तो अब आपको लर्न ही हो गया होगा कि इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज गिवन अप व्हेन अ चॉइस इज मेड. सो सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड चूजिंग वन ऑप्शन ऑटोमेटिकली मीन सैक्रिफाइसिंग अनदर पॉसिबल ऑप्शन. अब इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में. जब भी आप इसको पढ़ोगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट जो है नंबर ऑफ टाइम हम यूज कर रहे हैं. इसको आपने इंडिविजुअल लेवल पर समझना है, इसको बिजनेस लेवल पर समझना है, इसको गवर्नमेंट के लेवल पर भी समझना है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो पॉलिसी मेकिंग करती है, जो डिसीजन मेकिंग करती है, वहां पर भी वो उनके पास जो रिसोर्सेज है लिमिटेड ही हैं. दस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रमोट रैशनल डिसीजन मेकिंग एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन डेली लाइफ. अब आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी अगर आप देखते हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो हर जगह ही आपको देखने को मिलेगी. ऐसा नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो इसलिए आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ जरूर आ रहा है, बट अब आप इसको रिलेट करो आप आपकी डेली लाइफ से किस तरह से है. जैसे डेली लाइफ में वो कहता है कि अ पर्सन चूज वन ऑप्शन एंड गिव अप द अनदर. Since money, time and energy are limited, every decision involves sacrifice the next best alternative. अब डे टू डे लाइफ में अगर आप मार्केट में शॉपिंग के लिए भी जा रहे हैं तो वहां पर भी आप क्या कर रहे हैं, प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं ना. तो आप एक रैशनल थिंकिंग कर रहे हैं, माइंडफुल स्पेंडिंग कर रहे हैं. दिस इज अगेन अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो यहाँ पर मैंने वही सेम एग्जांपल यूज करा है. इफ यू यूज सेविंग टू बाय अ स्मार्टफोन एंड सेक्रीफाइस लैपटॉप, सो चूजिंग वन एंड सेक्रीफाइस द अदर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन डेली लाइफ. So thus opportunity cost is a part of everyday decision making and helpful people think carefully, set priorities and use their limited resources more wisely. Next is the role of opportunity cost in economic decisions. अब opportunity cost play a vital role in economic decisions because it help individual, business and government evaluate alternative before making a choice. It make decision maker aware that selecting one option always involves sacrifice another valuable option. तो अब यहाँ पर समझिए आप कि जो रोल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वो इकोनॉमिक्स में कितना इंपॉर्टेंट हो गया. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है पीपल उसमें क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं और बेनिफिट्स को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हो. सो पीपल कैन कंपेयर बेनिफिट एंड चूज द ऑप्शन दैट प्रोवाइड मैक्सिमम एडवांटेज और satisfaction.
Opportunity cost encourage rational thinking, efficient allocation of resource, and better planning to more balanced and beneficial economic decisions. So this is all about opportunity cost, and this video is helpful for your exams. इसके बाद आपको जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ वो इसी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको फर्दर एग्जाम में हेल्प करेंगे। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो में समझ आता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। आगे भी आपको ऐसी ही बहुत ही अच्छी वीडियोस बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगी। सो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।